बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस हम 1 to 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, मिरहा बाउट अ टॉय फॉर रुपीज़ 1500। मिरहा ने एक टॉय खरीदा है जिसकी प्राइस है 1500 एंड सोल्ड रुपीज़ 1520, और उसने उस टॉय को बेच भी दिया है कितने का, 1520 का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, आपने बतानी है कि इसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। जो टॉय उसने बाय किया है उसकी प्राइस है 1500, वो हमारी होगी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास है रुपीज़ 1500, और जो सोल्ड प्राइस है उसे हम बोलेंगे सेल प्राइस 1520। और फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो आपकी बुक में मौजूद है। तो ये देखें, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपकी बुक पेज नंबर 16 में मौजूद है। ये आपका प्रॉफिट का जो है फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई 100। तो जब आप प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करेंगे और मल्टीप्लाई 100 तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस वो आपको उसमें दी हुई है, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं पता। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपने सबसे पहले सेलिंग प्राइस में से माइनस करना है कॉस्ट प्राइस को। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, जो कि हमारे पास था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने कॉस्ट प्राइस तो देखिए आपको ऊपर उसने दी हुई है 1500, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट का मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस को जब आप यानी कि सेल प्राइस को आप कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस और माइनस सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यानी कि सेल प्राइस जो आपको दी हुई है वो है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है 1500। जब आप 1520 में से माइनस करेंगे 1500 को तो आपके पास 20 का आ जाएगा प्रॉफिट। अब आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए इन वैल्यूज को पुट करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगेन लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट्स प्रॉफिट आपके पास जो आया है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास आया 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस उसने आपको दी हुई थी 1500, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो 20 को डिवाइड करें 1500 पे और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो आपके पास आ रहा है 1.333 एंड सो ऑन। तो आप इसको 1.33 एंड सो ऑन इस तरीके से भी लिख सकते हैं परसेंटेज। तो ये स्टूडेंट्स आपका प्रॉफिट परसेंटेज का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स आपका, दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब is rupees 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much the tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो आपसे कह रही हैं कि तैयब जो है उसकी एनुअल इनकम यानी कि सालाना जो इनकम है उसकी वो 9,60,000 है,
while the exempted amount is 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कौन सी होती है कि जिस पर आप टैक्स पे नहीं करते हैं, यानी कि 1,30,000 एक ऐसी अमाउंट है उसके पास जिस पे उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाउ मच टैक्स वुड ही पे टू एट द रेट ऑफ 0.75%। लेकिन बाद में आपने बताना है कि बाकी कितनी अमाउंट 9,60,000 में से बचेगी जिस पे उसने 0.75% का टैक्स देना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी एनुअल इनकम लिखेंगे। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम है इसकी 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी इसी तरीके से लिखेंगे। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी टैक्सेबल इनकम, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी जिस पे हमने टैक्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैक्सेबल इनकम इक्वल 9,60,000 माइनस 1,30,000। तो यहाँ लिखते हैं 9,60,000 माइनस 1,30,000। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है टैक्सेबल इनकम वो आपके पास आ रही है 8,30,000। तो यहाँ लिखेंगे 8,30,000। इस टैक्सेबल इनकम में आपने इसका जो टैक्स है वो निकालना है। तो टैक्स निकालने के स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे टैक्स इक्वल 8,30,000 और मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको रेट उसने बताया हुआ है, मल्टीप्लाई 0.75%। तो स्टूडेंट इसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75, शिफ्ट दबाएंगे और साथ यहाँ ये जो इक्वल का आपके पास होता है इसको दबाएंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज का मार्क बना हुआ है, परसेंटेज, ये देखिए परसेंटेज का साइन आ गया साथ, और फिर से आपने ये इक्वल को दबाना है। ठीक है, तो इक्वल को प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास 6,225 इसका आंसर आ गया है डायरेक्ट। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान और छोटा सा क्वेश्चन था। जस्ट आपने इसकी एनुअल इनकम लिखनी है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करना है, जो अमाउंट आएगी उसके साथ आपने जो आपको ऊपर रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। नंबर 9 है स्टूडेंट, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है और ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगी। 1 ईयर का आपको टाइम दिया हुआ है, एट रेट आपको 14% दिया हुआ है। तो जो गिवन डाटा है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा आपके पास है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल 3,75,000 और टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर का। तो इधर हम लिखेंगे टाइम 1 ईयर। और स्टूडेंट्स एक चीज़ ये भी कि प्रिंसिपल अमाउंट को आप शो करेंगे P से और टाइम को आप शो करेंगे T से, और रेट आपको दिया हुआ है रेट R इक्वल 14%। रेट को आप R से शो करेंगे और 14% आपको दिया हुआ है। और फाइंड आउट आपने क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप लिख के हम
के आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ये आपने फाइंड करना है। अब आपने सिंपली जस्ट कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला पुट करना है और इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ आप लिखेंगे वी नाउ दैट, हम ये जानते हैं कि मार्कअप का जो फॉर्मूला है वो है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, ठीक है। तो P का क्या मतलब हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन्स रेट और T मीन्स टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट की जगह हम प्रिंसिपल अमाउंट को पुट करेंगे 3,75,000। इसी तरह से R की वैल्यू की जगह 14% और इसी तरह मल्टीप्लाई T की जगह 1 यानी कि 1 ईयर है, ठीक है। यहाँ पे आप ईयर भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने इन तीनों नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, और एक और मेथड भी है अगर आप कैलकुलेटर ना यूज़ करना चाहें। तो देखिए 14 आप एज इट इज़ नीचे उतार लें, परसेंटेज की जगह आप 100 लगा दें और मल्टीप्लाई लिख दें 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 100 है वो इसके साथ कट हो रहा है, तो आप इसकी ये जो 20 है ये कट करते हैं। 1 14 1 दा 14 मल्टीप्लाई, अगर 14 को 1 पे डिवाइड करें तो भी 14 ही आता है। 3750, क्योंकि ये 2 0 इससे कट चुके हैं। अब आपने 3750 को मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ, तो ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे। 3750 मल्टीप्लाई 14, तो आपके पास आंसर आ चुका है 52500। 52500, ये आपका कंपाउंड मार्कअप का आंसर आ गया। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।